मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति आपको और आपके परिवार के लोगों को बहुत आयत से मिले। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन में कैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप जिस किसी परिस्थिति से भी होकर के गुजर रहे हैं, परमेश्वर इस बात को जानता है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो उसकी दृष्टि हम पर सदा बनी रहती है, इसलिए हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भजनकार दाऊद भजन संहिता अध्याय 119 और उसके 71वें वचन में एक बहुत ही खूबसूरत बात कहता है। मैं उसे आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। इसके आधार पर हम लोग आज के मुख्य विषय पर विचार करेंगे, जहाँ पर भजनकार कहता है, मुझ पर जो क्लेश आया वह मेरे लिए भला ही हुआ कि मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। यहाँ पर उसने अपने जीवन के उस समय की घटना को लिखा जब वो दुख और परेशानियों से, तकलीफ़ों से, क्लेश से होकर के गुजर रहा था, लेकिन उसने आनंदित होकर के इस समय में कहा कि मुझ पर जो क्लेश आया वह मेरे लिए भला ही हुआ। आप सोचिए, आज के समय में, वर्तमान समय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अपने जीवन में चाहेगा कि दुख आए, तकलीफ़ आए, बीमारियां आए, परेशानियां आए। कोई नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूँगा, परमेश्वर भी नहीं चाहता है। लेकिन परमेश्वर दुख, तकलीफ़ों को, परीक्षाओं को, क्लेशों को हमारे जीवन में आने देता है और एक महत्वपूर्ण पाठ हमें जीवन का सिखाता है, जिसे भजनकार ने सीखा था और बयान कर रहा है और कहता है कि वह मेरे भले के लिए ही हुआ। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग भजनकार दाऊद से सीख सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार क्लेशों में भी परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं और उससे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ को सीख सकते हैं। पहली बात ये हम लोगों को बतलाया जा रहा है बाइबल में से, वचन में से भजनकार बता रहा है कि क्लेश, परीक्षाएं, दुख, तकलीफ हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को सिखाते हैं और ये महत्वपूर्ण पाठ हम लोगों को जीवन की पाठशाला में सिखाए जाते हैं। और ये जो क्लेश हैं, परीक्षाएं हैं, वे हम लोगों के जीवन के लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं, हमारे शिक्षक हैं। अगर ये हमारे ज़िंदगी में नहीं आए तो हम लोग एक अच्छे परिपक्व मसीही नहीं बन सकते हैं। मैं एक बार एक बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ रहा था। उस कहानी को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो इससे संबंधित है। उस कहानी में लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस वचन को व्याख्या करते हुए बताया कि वो एक मित्र के घर में गया और जब उसने अपने मित्र के घर में जा कर के देखा तो उसका घर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। फ्रेम लगे हुए थे, कैलेंडर लगे हुए थे, तस्वीरें लगे हुए थे, सोफ़ा, टेबल और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उसके घर में थी, सब करीने से रखे हुए थे। तो उस लेखक या कहानीकार की दृष्टि टेबल पर रखे एक्वेरियम पर गई। उसने उस अपने मित्र से कहा, तारीफ़ करते हुए, कि तुम्हारा ये जो एक्वेरियम है बहुत ही खूबसूरत है और इसमें जो मछलियां हैं वो भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन उसके मित्र ने निराश होते हुए कहा, दुखी होते हुए, भले ही ये सुंदर दिखाई दे रहे हैं, मछलियां भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। तो उसमें लेखक ने पूछा कि आपकी क्या परेशानी है, क्या हो गया, क्या दिक्कत है? तो उसने बताया कि मैंने बहुत ही खुशी खुशी इन मछलियों को, जो रंगीन रंगीन हैं, सुंदर खूबसूरत हैं, अपने घर में सजावट के लिए लाया, एक्वेरियम में रखा। उनको समय से उनको मैं पानी बदलता हूँ, खाना खिलाता हूँ, लाइट की भी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन ये मछलियाँ जो है वो धीरे धीरे करके मर रही हैं। तो उस लेखक ने बताया कि आप ऐसा कीजिए कि जिस मछली घर से आपने इन मछलियों को ख़रीदा है, एक्वेरियम को बनवाया है, आप ऐसा कीजिए कि आप वहीं जाइए और एक छोटे शार्क मछली को ख़रीद करके लाइए और उस छोटे शार्क मछली को आप उस एक्वेरियम में उन मछलियों के साथ में डाल दीजिए। उसने वैसा ही किया। जा कर के एक्वेरियम से एक छोटी शार्क मछली उसने ख़रीद करके लाया और जा कर के उस एक्वेरियम में डाल दिया। और उस लेखक के कहे अनुसार कुछ दिनों के बाद में उसने देखा कि वो जो मछलियाँ थी जो मर रही थी,
वो मरना उनका बंद हो गया, उनका लाइफ जो है वो बढ़ गया, उनका जीवन बढ़ गया। तो खुशी खुशी उसने फ़ोन करके लेखक को बताया कि भाई साहब आपने बहुत ही खूबसूरत तरीका बताया, मैंने शार्क मछली को ला करके एक्वेरियम में डाल दिया और एक्वेरियम में जितनी मछलियाँ थी वे अब जिंदा रहने लगी हैं। ये क्या हो गया, कैसे ऐसा हो गया? तो लेखक ने उसे बताया कि भाई साहब ये एक छोटा सा बहुत ही सुंदर नुस्खा है, तरीका है जो हमारे जीवन से संबंधित है। पहले ये मछलियाँ समय से उनको खाना मिल जा रहा था, पानी भी बदला जा रहा था, उनके जीवन के लिए उनको कोई चिंता नहीं थी, इसलिए वे मर रही थी और जीवन के लिए वो संघर्ष नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही शार्क मछली को उस एक्वेरियम में डाल दिया गया, वे मछलियाँ अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करने लगी और इस संघर्ष के कारण उनके जीवन का जो समय था वो बढ़ गया और वे जीवन जीने की इच्छा उनके अंदर में जागृत हो गई। मेरे प्रियो, इस कहानी के द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन की जो समस्याएं, तकलीफ़ें, परेशानियां जब हमारे ज़िंदगी में आएँ तो हम लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके लिए हम लोगों को परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि इस परिस्थिति से होकर के वो हम लोगों को गुजारना चाहता है, ताकि हम लोग जीवन के इस महान रहस्य को, पाठ को सीख सकें, ताकि हमारे जीवन में, आत्मिकता में हम लोग मजबूत हो सकें, दृढ़ हो सकें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देख सकें और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और लोगों के जीवनों में भी परमेश्वर की आशीषों को बांट सकें। है ना ये महत्वपूर्ण शिक्षा? तो क्या आप इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? क्योंकि ये शिक्षा हम सब के लिए उपलब्ध है, ताकि हम लोग परमेश्वर की महिमा इन तकलीफ़ों के द्वारा कर सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।